वेव्स का मतलब बताओ तो फटाफट, जल्दी। मोशन जो कॉपी करे, तो हम तेरा कॉपी कर दिए तो मोशन कॉपी करे, पक्का सोच लो। क्या वर्ड? एग्जाम्पल लेके मत समझा, एग्जाम्पल से तो हमको समझ में आ रहा है कि भाई वेव सुनते ही दिमाग में एक ऐसा स्ट्रक्चर बन गया होगा, लेकिन वेव है क्या, ये हमको बताओ। क्या है वेव? हाँ? बस डिस्टर्बेंस को वेव बोल देंगे तुम समझ, कोई भी टाइम में कोई भी डिस्टर्बेंस हो उसको वेव बोल देंगे। देखो वेव क्या है ना, जैसे बात एक, जैसे एक वर्ड तुम लोग उठाए डिस्टर्बेंस करके, कि एक डिस्टर्बेंस हो तो वेव बोलेंगे, ऐसा नहीं, हर डिस्टर्बेंस वेव नहीं होगा। वेव पता है बोलते हैं किसको? डिस्टर्बेंस को वेव नहीं बोलते। वेव पता है क्या है हिंदी में, क्या बोलते हैं पता है इसको? तरंग। वर्ड बहुत प्यारा है, तरंग करके। तो कोई भी एक डिस्टर्बेंस जो एक जगह से दूसरे जगह तक जाए, यानी उस डिस्टर्बेंस को एक जगह से दूसरे जगह तक जाना है, ठीक है। अब एक जगह से जो दूसरे जगह तक जाएगा, ठीक है, और यहां से जब वहां जाएगा ना, तो वो क्या क्या चीज लेके जाएगा? पहला एक चीज लेके जाएगा क्या? एनर्जी। साथ में मास नहीं लेके जाता जी, मोमेंटम लेके जाता है। जब सी में लहर होता है तो पानी आगे जाता है कि पानी वहीं का वहीं रहता है? पानी वहीं का वहीं रहता है। एनर्जी एक जगह से दूसरे जगह जाएगा, और दूसरा मोमेंटम। तो अब हम सीधा बोलेंगे एनी डिस्टर्बेंस विच मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट एंड कैरीज एनर्जी एज वेल एज मोमेंटम, उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? और साथ में एक चीज और याद रखना है, विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम फुटबॉल को एक किक भी मार देना, तो भी डिस्टर्बेंस है, यहां से वहां तक जाएगा, एनर्जी भी लेके गया और मोमेंटम भी लेके गया, तो वे बोल देंगे उसको। क्यों नहीं वेव? क्योंकि वो एक जगह से दूसरे का मैटर ही लेके चला गया। लेकिन वेव में एक चीज कैरी नहीं होना चाहिए, वो क्या चीज कैरी नहीं होना चाहिए? मैटर। समझ में आया? जैसे लोग एग्जाम्पल भी देते हैं कि भाई एक लाइन में अगर बहुत सारा आदमी खड़ा है, ठीक है, और ये आदमी इसको अगर धक्का दिया, तो वो उसको धक्का देगा, वो उसको धक्का देगा, धक्का देगा, तो आदमी एक जगह से दूसरी जगह नहीं गया, लेकिन वो धक्का इस पॉइंट से कहां तक गया? इस पॉइंट तक। तो वो साथ में क्या क्या लेके गया? एनर्जी और मोमेंटम। लेकिन मैटर यहां, ये आदमी यहां से उठ के यहां तक नहीं गया। समझ में आया? इसको नोट डाउन करो फटाफट। ठीक है, आगे बढ़े। अब ये तो हो गया, हाँ ठीक है, वेव के बारे में हम लोग जान लिए, बहुत कुछ जान लिए, ठीक है। हम लोग फिजिक्स में वेव के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे? हाँ? एक वेव का क्या होगा? इक्वेशन हो। कोई भी वेव अगर जा रहा है तो उसका एक इक्वेशन हम लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन हम लोग करेंगे। किस पे क्वेश्चन करेंगे? तो वेव जा रहा है, उसका वेलोसिटी होगा, ठीक है, कितने स्पीड से जा रहा है, वेव में क्या एनर्जी है, वो सब के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इस पे ध्यान देते हैं, इक्वेशन पे। जैसे कि समझना ध्यान से, कि मान के चलो हमको एक वेव ऐसा दिखा इस टाइप से, ठीक है, किसी भी टी टाइम में हमको वेव ऐसे दिखा, तो ये रुका हुआ दिखा देगा कि चलता हुआ? चलता हुआ दिखा देगा। यानी कि
ये मान के चलो आगे गया तो कुछ समय बाद, ठीक है, ये वेव का शेप कुछ ऐसा हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, थोड़ा सा आगे शिफ्ट हुआ। तो अगर हम एक चीज देखें, क्या चीज देखें कि जब हम इसके बारे में देखें, ये हो गया एक्स एक्सिस और ये क्या हो गया वाई एक्सिस, ठीक है। अच्छा, जब हम डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं किए थे उस समय ये पार्टिकल्स कहाँ था? ओरिजिन, ओरिजिन मतलब सब लेवल पे था। जैसे डिस्टरबेंस क्रिएट किए तो ये वाला जो पार्टिकल है वो यहां पर है, देखो ध्यान से, ये वाला पार्टिकल यहां पे है, ये वाला पार्टिकल यहां पे है। यानी जब डिस्टरबेंस क्रिएट किए तो हर पार्टिकल सेम पोजीशन पे है कि अलग अलग पोजीशन पे? अलग अलग पोजीशन पे, ठीक है। यानी कि हर जो x है यहां पर, ये एक एक जो x है, x1 x2 और x3, ये सब क्या है? x1 x2 x3 क्या है? ये x1 x2 x3 क्या है बताओ? ये x1 x2 x3 वो पार्टिकल्स है। जो पार्टिकल्स क्या कर रहा है? ऑसिलेट कर रहा है। यानी हर x पर एक एक पार्टिकल है, जो हर पार्टिकल क्या कर रहा है? ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। अब हर x के लिए ये जो y है, y1 y2 y3, ये y1 y2 y3 क्या है? पार्टिकल का पोजीशन बोले या डिस्प्लेसमेंट बोले? डिस्प्लेसमेंट। और कहां से? मीन पोजीशन से। जैसे एसएचएम याद करो, पार्टिकल क्या करता था? ऑसिलेट करता था। तो कितने टाइम में कहां पर है तो वो डिस्प्लेसमेंट होता था, यानी ये है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो अगर हम ये बताएं, अगर मैथ्स के फॉर्मेट में हम चले कि यहां पर जो पार्टिकल्स है, हर पार्टिकल्स का वाई सेम है कि अलग अलग? अलग अलग। यानी हम मैथ्स के फॉर्मेट में लिख सकते हैं कि y इज अ फंक्शन ऑफ x, हाँ या ना? हर अलग अलग x के लिए y क्या है? अलग अलग। मैथ्स में ऐसे ही लिखते हैं। लेकिन फिर हम ये देखें कि ये जो शेप है वो रुका हुआ तो नहीं है, वो किधर जा रहा है? आगे शिफ्ट हो रहा है। तो अगर हम फिर बात करें इसी x1 के लिए, तो ये टाइम लेते हैं t2, और ये वाला टाइम लेते हैं, ये वाला टाइम लेते हैं कितना? t1। ये जो हरा वाला है वो t1 टाइम पे है, और जो येलो वाला है वो टाइम t2 पे, ठीक है। तो अब मेरे को बताओ कि x1 t1 टाइम पे y1 था? x1 जो था वो t1 टाइम पे कितना था? y1। और t2 टाइम पर कितना था? कुछ वही y1 था कि कुछ अलग होगा? अलग होगा, क्योंकि यही पार्टिकल पहले यहां था t1 टाइम में, और t2 टाइम में कहां चला गया? यहां चला गया। तो इसको बोलते हैं y1 डैश। यानी मेरे को ये बताओ, किसी भी पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, तो हर पार्टिकल का y अलग अलग, और हर टाइम पे भी y अलग अलग। यानी कि अगर हम इसको और अच्छे से लिखें कि y जो है वो x का भी फंक्शन है और साथ में टाइम का भी फंक्शन। अब समझना ध्यान से यहां पर कि अगर एक वेव होगा, अगर एक वेव है तो पक्का उसका इक्वेशन x और t में होगा। लेकिन अगर कोई इक्वेशन में x और t है तो वो कोई जरूरी नहीं है कि वेव होगा। बात समझ में आया क्या बोले? अगर कोई वेव है, जैसे ये वेव है, तो उसका अगर इक्वेशन लिखेंगे ना तो पक्का उसके इक्वेशन में एक्स और टी का फंक्शन होगा। लेकिन अगर तुमको कोई इक्वेशन हम दे दे कि ये रहा एक्स और टी है, तो बताओ तो ये वेव है कि नहीं है? तो वो वेव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। बात समझ में आया? यानी कि ये जो है y इज इक्वल टू एफ एक्स टी, इसको पहले उतारो यहाँ पर, फिर बताते हैं। बढ़िया से उतारो।
बस एक नीचे एक नोट लिख, नीचे एक नोट लिख। जब हम ये एज्यूम करेंगे कि सारा पार्टिकल ऑसिलेट तो कर रहा है, कैसे ऑसिलेट कर रहा है ऐसे चल, ऑल पार्टिकल ऑसिलेट्स इन एसएचएफ, सारा पार्टिकल एसएचएफ में ऑसिलेट करेगा। ठीक है, तो अब अगर हम इसका इक्वेशन लिखने बैठे, जैसे कि मान के चलो ये एक वेव है, एक वेव दिया हुआ है, ठीक है, एक एसएचएम का इक्वेशन बताना, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, अब ये वेव का इक्वेशन कैसे बनेगा, क्या ऐसे नहीं बनेगा, वो हम बताते हैं। ठीक है, एक वेव का इक्वेशन ऐसे लिखते हैं, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स प्लस फाइव। ये एक वेव का इक्वेशन, ठीक है, जिसमें बहुत सारा चीज है यहाँ पर। ए क्या है, एम्पलीट्यूड, ये सबको पता ही होगा। ठीक है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 पाई बाई टी। के क्या है, ये जो टर्म यहाँ लिखे हैं के, ये क्या है, इस के को बोलते हैं क्या, बोलो जी, याद है? हाँ, 2 पाई बाय लैम्डा, और के को बोलते हैं वेव नंबर। और ये लैम्डा क्या है, वेवलेंथ। ये सबको पता होगा कि ये जो डिस्टेंस है, या ये जो डिस्टेंस है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं। और ये फाई क्या है, कौन सा, हाँ, क्रेस्ट क्रेस्ट या ट्रफ ट्रफ का डिस्टेंस सेम रहेगा। ये फाई क्या है, इनिशियल। ठीक है, अभी इसको और अच्छे से डिस्कस करेंगे, हम खाली एक बता दिए कि आपको इक्वेशन ऐसा दिखेगा। एक हम लोग जो पढ़ेंगे जिस वेव का इक्वेशन हमको ऐसा दिखेगा, ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी।
ठीक है। हाँ, आगे बढ़ा जाए, ये चीज क्लियर हो गया। अब इसी को आगे लेके चलेंगे, ये जो है ना, अभी लैम्डा के बारे में और डिस्कस करेंगे, पहले हम लोग ये इक्वेशन लिखना सीखते हैं। ठीक है, और यहाँ प्लस माइनस जो है, ये वाला प्लस माइनस, इसका क्या रोल है? चलिए बताते हैं, ठीक है। इधर देखिए, मान के चलो ये एक लाइन है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस। इस लाइन का इक्वेशन क्या लिखोगे? y इक्वल टू एक्स, अगर स्लोप है तो y इज इक्वल टू एक्स लिखेंगे। ठीक है, यही लाइन को अगर हम शिफ्ट कर दें ए डिस्टेंस आगे, इस लाइन का इक्वेशन एक्स प्लस ए माइनस, ठीक है। एक मिनट, हाँ, चार चार आया होगा, छः छः, पता नहीं, देखना होगा। चलो इधर देखो, तो y इक्वल टू एक्स माइनस है। अब समझना ध्यान से, हाँ, कि अगर कोई वेव है, ये वाला अगर हम वेव लेते हैं, ठीक है, इसका एक y इज इक्वल टू एफ एक्स होगा। तो मेरे को ये बताओ, अगर ये v स्पीड से आगे जा रहा है, समझना ध्यान से, अगर ये v स्पीड से आगे जा रहा है, हाँ बोलो बोलो। हम्म, हाँ
वो देखो, जो वेव तुमको दिख रहा है ना, वो वेव पार्टिकल से बना है, तो हर पार्टिकल का अलग अलग है सब कुछ। तो तुम एक्स का वैल्यू जहां वो डालोगे ना, तो उसका वाई नेगेटिव आ जाएगा। समझे? तो वो मत सोचो कि ऊपर है पॉजिटिव तो नीचे है नेगेटिव, ऐसा कुछ नहीं है। यहां समझो ध्यान से कि अगर एक फंक्शन है वाई इक्वल टू एफ एक्स और ये v स्पीड से आगे जा रहा है, तो t टाइम में कितना आगे जाएगा? vt आगे जाएगा। यानी कि ये अगर हम इसको आगे प्रोसीड करके बनाए, तो ये आगे तुम्हारा कितना जाएगा? vt। सेम चीज समझना, मैथ्स में अगर यही फंक्शन a डिस्टेंस आगे शिफ्ट होता है तो उसको x माइनस ए लिखते हैं, तो वहीं अगर ये vt शिफ्ट हुआ तो यहाँ क्या लिखोगे? ठीक है, अब समझना ध्यान से, ये जो वेव बना, ये y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है। साइन एक्स का ग्राफ है, आगे गया तुम x माइनस बी टी लिखेंगे और पीछे आया तो प्लस बी टी लिखेंगे। बस वही चीज हम यहां समझाएं कि जो प्लस माइनस का खेल है ना, वही है। यानी कि अगर ये वेव आगे जा रहा होगा तो यहाँ क्या आएगा? माइनस, और ये पीछे आ रहा होगा तो प्लस। यानी ये प्लस और माइनस क्या बताएगा? डायरेक्शन ऑफ वेव। क्लियर हुआ क्यों प्लस माइनस है? तो तुरंत समझ में आ जाएगा। वहां देखोगे कि इन दोनों के बीच में अगर प्लस है तो पीछे और माइनस है तो आगे। बात समझ में आया? चलिए उतारिए इसको, इसको इसको, इसको उतार। हो गया? अब ये समझ में आया कि प्लस माइनस क्यों देता है वहां पर। ठीक है, एक और चीज डिस्कस करते हैं इसमें। ठीक है, चलिए, अगर मान के चलो कि एक वेव तुमको ऐसा दिख रहा है, ठीक है, एक वेव हमको ऐसा दिख रहा है, इन दोनों का एक वेव का इक्वेशन सेम होगा कि अलग अलग होगा? अलग अलग होगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, और क्यों अलग अलग होगा? शेप तो सेम ही दिख रहा है। ठीक है, तो जैसे मान लो y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है, तो हर साइन एक ही जैसा दिखता है कि कोई बड़ा भी दिख सकता है? बड़ा दिख सकता है, कोई छोटा दिख सकता है, किसी का ज्यादा ऐसे होगा। यानी कि एक साइन एक्स ऐसे भी बना सकते हैं, एक साइन एक्स ऐसे ही बना सकते हैं। सब तो साइन एक्स ही है, पर डिफरेंस तो है, तो इन दोनों में भी डिफरेंस है। ठीक है, और क्या क्या डिफरेंस हो सकता है हम बताते हैं। दो वेव के इक्वेशन में क्या क्या डिफरेंस आ सकता है? तो पहला एक एम्पलीट्यूड का डिफरेंस आ सकता है, दूसरा किसका आ सकता है? लैम्डा का, तीसरा इनिशियल फेज। इनिशियल फेज का मतलब एट टी इज इक्वल टू जीरो। तो एट टी इज इक्वल टू जीरो हमको ये दिया गया कि ये भाई टी इज इक्वल टू जीरो का है और ये भी टी इज इक्वल टू जीरो का है। तो एट टी इज इक्वल टू जीरो दोनों अलग अलग दिख रहा है। ठीक है, तो हमेशा देखो, जैसे ये होता है ना, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स प्लस फाइव, इसको लिख लेते हैं। और यहाँ भी लिखते हैं y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स प्लस। अब दोनों में फाइव हम देखो कितना आसानी से लिखेंगे, एट टी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, हमको ये दिख रहा है। एसएचएम में क्या होता था? एट टी इज इक्वल एक ही पार्टिकल रहता था, तो वो कहाँ रहता था? वो दिख जाता था, वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेते थे। पर एट टी इज इक्वल टू जीरो यहाँ एक ही पार्टिकल है कि बहुत सारा पार्टिकल है? बहुत सारा पार्टिकल। तो इसीलिए हमेशा
इसको देखो एट x इज इक्वल टू 0 वाले, ठीक है। अब वेव दो चीज है, या तो ये इधर जा सकता है या तो ये इधर जा सकता है, ठीक है। अब अगर ये इधर गया तो ये पॉइंट किधर जाएगा, और ये अगर इधर गया तो ये पॉइंट किधर जाएगा, कैसे पता करें, ये बताओ, ठीक है। इसको समझने के लिए यहां तक, ठीक है, ये आगे जा रहा है। अगर हमको पता करना है कि ये वाला पार्टिकल किधर जाएगा, दो मेथड है, ठीक है। पहला मेथड, थोड़ा सा इसको घिसका दो हल्का सा, तो अगर इसको हल्का सा घिसकाओगे तो ऐसे बनेगा, तो ये वाला पार्टिकल थोड़ी देर के बाद किधर जाएगा, ठीक है। अगर हम बहुत सारा देखें, ये वाला पार्टिकल किधर गया, नीचे, ये वाला पार्टिकल किधर गया, ऊपर, ऐसे साफ साफ दिख जाएगा कौन सा पार्टिकल किधर जा रहा है। एक तरीका तो ये है कि दूसरा डायग्राम बना के देख लो, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू माइनस स्लोप इनटू वेलोसिटी ऑफ वेव, एक फॉर्मूला है, आगे जाके डिराइव भी हो जाएगा। अगर हमको वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जानना है किधर होगा, ऊपर प्लस और नीचे क्या होगा, माइनस, तो नेगेटिव स्लोप इनटू वेलोसिटी ऑफ वेव। जैसे इस पॉइंट को अगर हमको जानना है तो सबसे पहले माइनस लगा दिए, वो वाला माइनस, वहां पर स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, यहाँ पर स्लोप पॉजिटिव, और वेलोसिटी ऑफ वेव आगे है, पॉजिटिव लेंगे, फाइनल ये टर्म क्या आएगा, नेगेटिव, नीचे गया। चलिए इसको पकड़ते हैं फटाफट, पहले एक माइनस, स्लोप नेगेटिव है, और वेलोसिटी ऑफ वेव क्या है, पॉजिटिव, तो ये फाइनल क्या आ गया, पॉजिटिव। तो ये तरीके से हम ये पता लगा सकते हैं कि वो पार्टिकल ऊपर जाएगा कि पार्टिकल नीचे जाएगा। ये चीज क्लियर हो गया। अब पीछे आता है इस पर वापस, अब मेरे को बताओ कि अगर ये आगे जा रहा है तो ये पार्टिकल किधर जाएगा, नीचे गया। अब याद करो फटाफट एसएचएम, तुरंत एसएचएम का फायदा कैसे उठाना आप समझो ध्यान से। ये वाला पार्टिकल एसएचएम कर रहा होगा, ऊपर है प्लस है और नीचे है माइनस है, और ये पार्टिकल मीन पोजीशन से किधर जा रहा है, प्लस ए की तरफ कि माइनस ए की तरफ, माइनस ए की तरफ। इनिशियल फेज कितना, जी, पॉजिटिव की तरफ जाता तो 0 होता, और उधर जाता तो 180। या डायरेक्ट लिखेंगे कि इस फाई का वैल्यू कितना हो गया, 180, खत्म हो गया। ये वाला पार्टिकल कहां पर है, एक्सट्रीम पोजीशन प्लस ए में, यानी वो अपना मोशन कहां से स्टार्ट करेगा, एक्सट्रीम से, और एक्सट्रीम से इसको इधर ही आना होगा, उधर तो और जा नहीं सकता। कितना होगा फेज डिफरेंस, प्लस ए में है ये, इनिशियल फेज क्या होगा, π/2 90 डिग्री, तो डायरेक्ट लिखे यहां लिखेंगे फेज डिफरेंस कितना, पाई, खत्म हो गया। मतलब यहां पर एसएचएम का भी फायदा उठाना है कि भाई कैसे हम आंसर लिखेंगे, समझ में आया। इसको उतारो सबसे पहले और नेक्स्ट स्लाइड भी उतरवाते हैं। उतारो।
हाँ? हाँ? नहीं, रिजल्ट 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 के सिर्फ बिना रिजल्ट के 90 पार कर जाएंगे। हाँ? चलो आगे बढ़ते हैं ना। ये इनिशियल फेज लिखने आ गया। ठीक है, आगे बढ़े। डीसी पांडे कोई लाया बुक वेव्स वगैरह का? है, कैसे नहीं? है वेव्स। एक क्वेश्चन लिखो ना, हम ही देते हैं इसको, बनाओ तो जरा। इनिशियल फेज खाली बता दो जल्दी, फिर आगे बढ़ते हैं। फटाफट एक एक चीज कवर कर लेंगे, फिर आगे लिखते जाएंगे। इनिशियल फेज इसका क्या होगा? 5 का होगा।
आंसर बताओ, किधर जा रहा? इनिशियल फेज बता दो खाली। कितना? देखो सबसे पहले ये वाला जो पॉइंट है वो किधर जाएगा? किधर जाए, ये किधर जाएगा, ये वाला किधर जाएगा? नेगेटिव। स्लोप यहाँ का पॉजिटिव और जा रहा है नेगेटिव, तो ये फाइनली क्या हो गया? पॉजिटिव। ऊपर जाएगा, और ऊपर जाएगा तो a/2 से पॉजिटिव साइड जा रहा है, तो a/2 पे कितना होता था? 30 होता था। पाई का वैल्यू होगा पाई/6। खत्म हो गया। ठीक है, और एक चीज हमेशा याद रखना कि अगर कोई फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ए एक्स प्लस माइनस बी टी के फॉर्म में रहे, यानी कि x का कोफिशिएंट कितना है? a, और t का कोफिशिएंट कितना है? b, तो याद रखना वेलोसिटी ऑफ वेव उसका होता है कोफिशिएंट ऑफ t डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x। एक शॉर्टकट है, याद रखना हमेशा। कोई भी वेव का इक्वेशन दिया हो, अगर आपको वेव का वेलोसिटी निकालना हो तो कोफिशिएंट ऑफ t डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x कर देना, वेलोसिटी ऑफ वेव आ जाएगा हमेशा। ठीक है, ठीक है, हो गया। एक बहुत सुंदर क्वेश्चन है, लिखिए। अब हम क्वेश्चन देंगे, तुमको पूरा वेव का इक्वेशन लिखना होगा, और वेव का इक्वेशन के फॉर्मेट में रहता है y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स प्लस फाइव। चलिए क्वेश्चन लिखिए। लिखिए, फिगर शोज अ स्नैपशॉट, फिगर शोज अ स्नैपशॉट स्नैपशॉट टेकन एट t is equal to 0.3, टेकन एट t is equal to 0.3। ठीक है, वेवलेंथ दिया हुआ है इसका 7.5 सेंटीमीटर, वेवलेंथ दिया हुआ है 7.5 सेंटीमीटर, एम्पलीट्यूड दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, ये सब दिया हुआ है। ठीक है, और एक लाइन बोला गया है इसमें, इफ द क्रेस्ट p, if the crest p was at x is equal to 0, if the crest p was at x is equal to 0 at t is equal to 0, at t is equal to 0, write the equation of traveling wave, write the equation of traveling wave। ट्राई करो, और क्या देख लेते हैं, मिसिंग ना हो कुछ। हाँ, एक चीज दिया हुआ था 1.2, ये डिस्टेंस दिया हुआ है 1.2 सेंटीमीटर। चलिए, सब हम डाटा दे दिए। अब सारा डाटा को यूज करके ना आपको ट्रैवलिंग वेव का इक्वेशन लिखना है, ये वाला वेव का इक्वेशन। ट्राई करो।
कैसे निकले, निकाल के दिखाए एक एक करके आसानी से। चलिए देखिए बताते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग को इक्वेशन का, अच्छा ये जो स्नैपशॉट दिख रहा है ना वो t इक्वल टू जीरो का नहीं है। ये स्नैपशॉट t इक्वल टू जीरो का नहीं है। यानी इनिशियल फेज निकालने के लिए t इक्वल टू जीरो पे जो हम बनाएंगे वो ऐसा बनेगा, क्योंकि बोल रखा है कि t इक्वल टू जीरो, ये पॉइंट यहाँ था, ठीक है। चलिए तो y इज इक्वल टू ए का वैल्यू दिया हुआ 2 सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, ये हमेशा याद रखना। ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस, ये वेव किधर जा रहा है, राइट साइड, क्योंकि टी इक्वल जीरो में यहाँ था तो इधर जा रहा है, माइनस लगाएंगे। एक्स प्लस फाइव, फाइव बता दो, पाई बाय टू, एक्सट्रीम पोजीशन में पाई बाय टू, हो गया। अब हमको यहाँ पर खाली दो चीज पुट करना है, एक पुट करना है ओमेगा और एक पुट करना है के। ये तो निकल जाएगा 2 पाई बाय लैम्डा से, फंसे कहाँ पर, ओमेगा। चलिए मेरे को ये बताइए, वेलोसिटी ऑफ वेव, अगर हम इसका वेलोसिटी ऑफ वेव निकालना चाहे, कोफिशिएंट ऑफ टी डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो ओमेगा डिवाइडेड बाय के, ये हमको पता है। बस वेलोसिटी ऑफ वेव मिल गया, मेरा काम हो गया, ओमेगा निकल जाएगा। वेलोसिटी ऑफ वेव कैसे निकलेगा, देखो 0.3 सेकेंड में कितना आगे गया, 1.2, तो वेलोसिटी हो जाएगा 1.2 डिवाइडेड बाय 0.3, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, ध्यान देना इस चीज। इसको मीटर पर सेकंड में आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, 0.04 मीटर पर सेकंड। इसको यहाँ पुट करो, ओमेगा निकल गया। ऐसे निकालना था। अब जो भी आया, जो भी आया, तरीका समझे, ये है, ये तुम्हारा क्वेश्चन यही था।
अब क्या करेगा ना, थोड़ा बेवकूफ बनाने के लिए, साइन पाई बाई टू प्लस समथिंग को कॉस भी लिख सकता है। साइन पाई बाई टू प्लस समथिंग को क्या लिख सकता है, कॉस। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, y इज इक्वल टू 0.02 कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। समझ में आया? ठीक है, तो इक्वेशन लिखना आ गया क्या, पक्का ना? वेलोसिटी कैसे निकालना है, वेवलेंथ कैसे, सब कुछ। और v ओमेगा और k में ये रिलेशन है, v इज इक्वल टू ओमेगा बाय, याद रख सकते हो। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़े, इसको उतार लो, आगे बढ़ते हैं। आज जाके ना इक्वेशन वाला जितना क्वेश्चन है ना, इक्वेशंस वाला सारा बना डालना पूरा, जितना भी इक्वेशन वाला क्वेश्चन हो। चलिए और इसमें आगे बढ़ते हैं, कुछ कुछ पढ़ते हैं। चलिए बढ़े आगे। चलिए, मान के चलो अब ये वेव है, ठीक है। ठीक है, ये वेव दिया हुआ है और ये वेव आगे जा रहा है, ठीक है। हम रैंडम कोई भी दो, अच्छा एक क्वेश्चन अगर हम यही पूछे, हर पार्टिकल अलग अलग पोजीशन में और हर अलग अलग पोजीशन पे फेज सेम होता है कि अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। तो अगर हम कोई रैंडम सा उठा लें, रैंडम सा, कि एक ये पार्टिकल उठाते हैं और एक ये पार्टिकल होता है, ये पार्टिकल यहाँ है और ये पार्टिकल यहाँ, यहाँ पर होगा तो एक फेज होगा φ1 और यहाँ पर होगा तो एक फेज होगा φ2। तो कुछ ना कुछ तो फेज डिफरेंस आएगा। ये फेज डिफरेंस कैसे निकाला जाए, समझ, देखो इसका कुछ इक्वेशन होगा, कुछ इक्वेशन ले लेते हैं। y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स प्लस, इक्वेशन ले लें। तो हम लिखेंगे एट x इज इक्वल टू x1। अच्छा, दोनों के लिए टाइम सेम होगा कि अलग अलग होगा? सेम होगा ना। ये जो हम चीज देख रहे हैं वो सेम टाइम पे देख रहे हैं कि अलग अलग टाइम पे? सेम टाइम पे। तो हम लिखेंगे y1 इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, आगे ही ले चलते तो प्लस या माइनस लिखते हैं, के x1 प्लस फाइव। और दूसरा लिखेंगे y2 इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के x2 प्लस। अच्छा, दोनों में फाइव सेम होगा कि अलग अलग होगा? ये वाला सेम होगा ना। ये फाइव कौन सा फाइव है? इनिशियल फेज। तो ये जो वेव है उसका तो इनिशियल फेज सेम ही रहेगा। तो हम x1 पे ये लिखे और x2 पर ये लिखे। फेज डिफरेंस का मतलब क्या हुआ? फेज डिफरेंस का मतलब y2 माइनस वाई फेज डिफरेंस नहीं है, वो डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस है। फेज डिफरेंस क्या है? ये इसका फेज और ये रहा इसका फेज। तो ये एक्चुअल में क्या है, φ1, और ये एक्चुअल में क्या है, φ2। तो बताओ, दोनों को माइनस करेंगे तो ओमेगा टी कैंसिल, फाइव फाइव भी कैंसिल। तो डेल्टा फाइव को लिख सकते हैं कि के दोनों में कॉमन आ जाएगा और x2 माइनस x1 होगा, यानी इसको लिख सकते हैं के डेल्टा x। तो एक फॉर्मूला ही डिराइव हो गया, जो छोटा सा फॉर्मूला, कि कोई भी दो पार्टिकल्स के बीच अगर डिस्प्लेसमेंट कितना है, डेल्टा एक्स, दो पार्टिकल में डिस्टेंस कितना है, डेल्टा एक्स, तो दोनों के बीच फेज डिफरेंस भी रहेगा कितना, डेल्टा। एक फॉर्मूला ही डिराइव हो गया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला डिराइव किए, यहाँ टाइम को सेम रखें कि अलग अलग रखें? टाइम सेम रखें, तो यहाँ रखेंगे टी सेम, टी कांस्टेंट। ठीक है, तो इसको रटो मत, इसको समझो कि फेज क्या है और फेज डिफरेंस कैसे निकालें।
और यही जाके वेव ऑप्टिक्स में ये फॉर्मूला यूज होगा, डेल्टा फाई इज इक्वल टू के डेल्टा एक्स, फेज डिफरेंस, याद रखना ये वाला। कर लिए? और एक चीज, इसको उतार लो पहले। ओके, ठीक है। अब जितना हम पढ़ाए हैं ना, इस पर बेस्ड बैठ के क्वेश्चंस बनाओ टोटल, ठीक है। क्या क्या बता दिया हम बता रहे हैं, मतलब इक्वेशन वाला पूरा जो चीज है ना, वेव का इक्वेशन से रिलेटेड, वो तुम बना सकते हो, जितना इक्वेशंस का क्वेश्चन, ठीक है। तो एक काम करो,